will be answered. Yeah. So let's start. Let me share my screen and take you towards how to choose the right concept. How to choose the right concept. I believe this is one of the most important topics which we have to cover, and I want your utmost attention. ये काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है, थोड़ा सा इलेबोरेट है, तो मन थोड़ा शांत रखिए, फोकस रखिए। आप सबका पैपू सब बंद कर दीजिए, नोटिफिकेशंस, टीवी और आपका जो भी है बंद करके, दरवाजा बंद करके कोई एक छोटे से कमरे में जाके आप शांत रहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव फन, आई एम गोइंग टू हैव फन, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट presentations I believe I have put across for you guys. So let's move ahead. Let's have fun. So आज का टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट अ लोकेशन. तो ये जो डिसाइडिंग कंसेप्ट है, हाउ टू सिलेक्ट नॉट द लोकेशन, हाउ टू सिलेक्ट द कंसेप्ट. तो आज हमारे जो दिन हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें हम लोग आज यहाँ पे है डिसाइडिंग अ कंसेप्ट. सो आप सबको काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कंसेप्ट कैसे फाइनल करें. इतने सारे कंसेप्ट्स हैं मार्केट में, सो मेनी कंसेप्ट्स इन द मार्केट, इट इज वेरी हार्ड टू डिसाइड. अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मैं क्या करूंगा. सो कोई फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपने आपका कंसेप्ट कैसे चूज करना है. और आज आप खत्म करने के बाद, आज आप oh sorry, I just finished it off. I'm so sorry. Let me start it again. ये सारा एक यहां से वहां हो जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाती है. सो आज आपने ट्रेनिंग खत्म करने के बाद you will have a better idea of so many concepts which are there in the market. So let's move ahead. Always remember this. A restaurant is a restaurant is a restaurant. कोई भी रेस्टोरेंट छोटा हो, मीडियम साइज हो, थोड़ा सा बड़ा हो या हाई फाई हो, वो रेस्टोरेंट ही होता है. सो कभी भी वो चीज आप दिमाग से मत निकालेगा. सब हम कर रहे हैं, वो हमारे कस्टमर को खाना दे रहे हैं, बेवरेजेस दे रहे हैं, ड्रिंक्स जैसे कि फिर चाय हो गया, कॉफी हो गया, लिकर हो गया, और तो खाना खाने के लिए खाना दे रहे हैं, बेवरेजेस दे रहे हैं और एक्सपीरियंस दे रहे हैं. जो एक्सपीरियंस होता है वो अगर आपने अच्छा डेकोर किया, अगर आपका म्यूजिक है तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा और यूनिक होता है. अगर सिंपल है तो उनको नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है. डिफरेंट कंसेप्ट्स हैव इवॉल्व्ड टू सर्व डिफरेंट क्लाइंटेल. अलग अलग कंसेप्ट्स जो बने हैं वो अलग अलग कस्टमर्स को सर्व करने के लिए बने हैं. जब बजट जो मैंने आज आपके हर एक कंसेप्ट के अंदर डाला हुआ है, मैं हर एक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं, तो वो बजट मेरा इंडिकेटिव बजट है. ये किसी भी हालत में आपका फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो कृपया करके ये मैंने मेरे अंदाजे से, मेरे ओपिनियन से आपको दिया हुआ है. प्लीज इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिए. वर्किंग करने के बाद जो मैं आगे लेने वाला हूँ, वर्किंग करने के बाद आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि आपको आपके आउटलेट में कितना खर्चा आएगा. और आगे जाके मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी दूंगा जिसमें से आप आपका जो रेस्टोरेंट है वो सस्ते में चालू कर सकते हैं. सो टारगेट ग्रुप्स जो अलग अलग होते हैं ना, वो जो कस्टमर्स के टारगेट ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, उनको मैच करके कंसेप्ट्स बनते हैं. सो लेट्स टारगेट ग्रुप्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. एज वाइज हम लोग टारगेट को ग्रुप, कस्टमर को टारगेट को ग्रुप कर सकते हैं. मतलब टीनेजर्स हो गए, कपल्स हो गए, मैरिड फैमिली जैसा हो गया, रिटायर्ड लोग हो गए, वैसा एज वाइज होता है. पर्पज वाइज हम लोग कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं. मान लीजिए शॉपिंग के लिए गए, मॉल का कस्टमर है, मूवीज का कस्टमर है, ऑफिस जाने वाला कस्टमर है, जो ऑफिस में सुबह ब्रेकफास्ट करता है, दोपहर में खाना खाता है, रात को शाम को खाना खाता है, बैचलर्स लोग रहते हैं वैसे. ऑफिस वाले, कॉलेज गोइंग हो गए, कॉलेज जाने वाले, कॉलेज आने वाले, कॉलेज का स्टाफ हो गया, वर्क वाले, वर्क काम जो ऑफिस का जैसा कमर्शियल काम होता है वो. पर्पज मतलब मान लीजिए एक्सरसाइज का, आजकल हेल्थ के स्पाज है, जैसे कि सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स है हेल्थ वाले, वो एक्सरसाइज के लिए करते हैं, या ट्रैवल के लिए. मान लीजिए हाईवे पे गाड़ियां घूम रही है तो उनके लिए हाईवे रेस्टोरेंट्स होते हैं. सो आप पर्पज वाइज कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं. टाइमिंग वाइज आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं. ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गया, डिनर हो गया,
या बीच में ऑल थ्रू आउट द डे क्या क्या आप खा सकते हैं। वैसे इवेंट वाइज आप कस्टमर्स को, टारगेट कस्टमर्स को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि वीकेंड का इवेंट हो गया, मान लीजिए वीकेंड में लोग पार्टी करने जाते हैं लाउंजेस में, इसमें बर्थडेज और एनिवर्सरीज हो गया, सो बैंक्वेट के लिए आप कर सकते हैं, बैंक्वेट्स हो गया, रेगुलर हो गया। तो प्रोडक्ट वाइज भी आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज जैसे कि चाय हो गया, अभी बॉम्बे में येवले चाय या बहुत सारे अमृतुल्य करके कंसेप्ट निकला हुआ है, जहां पे सिर्फ चाय बिकती है, 10 रुपए या 15 रुपए 12 रुपए में सिर्फ चाय बिकती है, और कुछ और वो खारी वारी वो सब बिकता है। तो चाय कस्टमर प्रोडक्ट वाइज आप टारगेट कस्टमर्स को ग्रुप कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए अलग से हो गया, तो मान लीजिए कोई कोई रेस्टोरेंट इडली वाला जो होता है, जो बड़ा सा एल्यूमिनियम का डब्बा लेके बैठता है, वो सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट में इडली आपको सर्व करता है और कुछ नहीं करता है। इडली या कांदा पोहा या सैंडविच वाला होता है, वो सिर्फ सैंडविच करता है। भेल वाला होता है, वो सिर्फ भेल करता है। तो ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और अलग अलग क्यूजिन्स। सो अलग अलग क्यूजिन्स हो गया कि कहीं पे पराठे अच्छे मिलते हैं, कहीं पे पंजाबी अच्छा मिलता है, कहीं पे पास्ता अच्छा मिलता है, कहीं पे डोमिनोज का पिज्जा अच्छा मिलता है। तो वो चीज में भी हम लोग कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग जो ये एज वाइज हो गया, पर्पस वाइज हो गया, टाइमिंग वाइज हो गया, इवेंट वाइज हो गया और प्रोडक्ट वाइज हो गया, ऐसे आप कस्टमर्स को अलग ग्रुप कर सकते हैं। तो कंसेप्ट जानने से पहले हमको कस्टमर के टाइप को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन से टाइप ऑफ कस्टमर के पीछे जाना है, तो वो टाइप ऑफ कस्टमर के पीछे जाने के लिए मैं कौन से टाइप का कंसेप्ट चूज करूं। तो ये आई बिलीव अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, जो हम लोग मतलब जो हम होटेलियर्स या हम रेस्टोरेंट ओनर्स देखते हैं। सो मान लीजिए आप कभी कोई होटल ओपन कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जाके होटल ओपन करेंगे और बोलेंगे यार कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, कोई आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया है। आपने कल के मेरे लोकेशन में जैसे मैंने बोला था कि टारगेट क्लाइंटिल और टारगेट कस्टमर्स और कंसेप्ट और लोकेशन तीनों को मैच नहीं किया है। सो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स टू सर्व दिस टारगेट क्लाइंटिल। तो ये जो टारगेट ग्रुप क्लाइंटिल है, उनका टाइप्स ऑफ कंसेप्ट जो है वो छोटे से लेके बड़े आउटलेट्स तक रेंज होते हैं। छोटे से छोटा 200-300 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट, बड़ा ठेले वाला एक छोटा सा फूड कार्ट, या फिर एक छोटा सा खाऊ गली में एक स्टॉल, से लेके बड़े से बड़े 10-10 हजार स्क्वायर फीट के रेस्टोरेंट्स ये मिलते हैं। सिंगल यूनिट टू मल्टीपल चेन आउटलेट्स होते हैं। सिंगल यूनिट, एक सिंगल रेस्टोरेंट, एक छोटा सा आउटलेट लेके एक बंदा बैठा है, और ये डोमिनोज, केएफसी, मैकडोनल्ड जिनके हजारों आउटलेट्स है, ऐसे होते हैं। मॉडेस्ट लुकिंग टू अल्ट्रा पॉश, एकदम सिंपल, जहां पे कोई एम्बियंस नाम की चीज नहीं है, जहां पे डेकोर नाम का कोई चीज नहीं है, उससे अल्ट्रा पॉश आउटलेट्स। अल्ट्रा पॉश मतलब जहां पे एकदम एक्सक्लूसिव आउटलेट्स है, वैसे रेंज में होता है। सस्ते से सस्ता ऑप्शन और उससे महंगे से महंगा ऑप्शन। ऑल कंसेप्ट्स हैव अ पर्पस एंड हैव इवॉल्व्ड टू सर्व रिस्पेक्टिव टारगेट क्लाइंटेल। हर एक कंसेप्ट के पीछे एक कारण है और एक टारगेट कस्टमर को सर्विस करने के लिए वो कंसेप्ट बना हुआ है। ये आपका फाउंडेशन है। ये एक बार आपने फिक्स कर लिया, फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। लेट्स लुक एट ईच कंसेप्ट इन डिटेल। हर एक कंसेप्ट को अपन डिटेल में देखते हैं। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और शॉप्स, ये मान लीजिए सबसे बेसिक टाइप ऑफ कंसेप्ट है रेस्टोरेंट का, या इसको रेस्टोरेंट भी नहीं बोल सकते, इसको स्टॉल बोल सकते हैं, बट ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है। आपको ये बहुत मार्केट में बहुत मिलेंगे। मोस्टली मासिस और लोअर मिडिल क्लास को सर्विस करता है। लोकेशन हमेशा मार्केट में होता है, क्राउडेड लोकेशन में होता है, गली में, नुक्कड़ में, अपोजिट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। मेनू एकदम सिंपल होता है, लोकल क्यूजिन होता है, प्राइसिंग एकदम रीजनेबल होता है। चाइनीज स्टॉल बनता है, डोसा बनता है, वहाँ पे सैंडविच बनता है। लोकल फूड का जो मासिस को पसंद आए, वड़ा पाव मिलता है, मिसल मिलता है, ऐसा जो लोगों को पसंद आए, एकदम सिंपल पे सस्ते में मस्त हो, पेट भरने का आइटम हो, वो बनता है। मैं कोई भी कंसेप्ट का अच्छाई या बुराई नहीं करूंगा। हर एक कंसेप्ट अपने अपनी जगह पे सही है। हर एक कंसेप्ट अपने अपने ओनर का पेट भरता है जो ओन कर रहा है। और हर एक आदमी, भले वो छोटे से छोटा रेस्टोरेंट वाला हो, स्ट्रीट फूड वाला हो, या बड़े से बड़ा फाइन डाइन वाला हो, वो अपनी मेहनत से कमाते हैं। तो प्लीज मेरा जो कहना है उसमें मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। दिस इज अ टाइप ऑफ कंसेप्ट और ये मासिस के लिए ज्यादा केटर करता है। प्रॉफिट्स आर मेड ऑन वॉल्यूम।
तो ये प्रॉफिट हमेशा वॉल्यूम पे करते हैं, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना उनको प्रॉफिट होगा, बट पर पीस का, पर कस्टमर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी थिन होता है। मोस्टली सेल्फ सर्विस होता है। साइज इज अराउंड 150 to 300 स्क्वायर फीट, 150 से लेके 300। अगर शॉप हुआ तो, स्टॉल हुआ तो कम से कम 50-100 स्क्वायर फीट के अंदर ही होता है। बजट समवेयर अराउंड 4 से 8 लाख रुपया। ये बजट मैंने रखा हुआ है, ये बेसिक बजट रखा हुआ है, ये उसके अंदर ही होगा, ये मैंने ज्यादा से ज्यादा लिया हुआ है। तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, वो है स्मॉल नॉन एसी रेस्टोरेंट। स्मॉल नॉन एसी रेस्टोरेंट भी आपको बहुत सारे मिलेंगे सब जगह पे, सब टाइप के कस्टमर्स को सर्व करते हैं। मार्केट में होता है ये, लोकेशन क्राउडेड गलीज में, नुक्कड़ में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में होता है। मेनू भी सिंपल है, लोकल क्यूजिन है। अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा ताकि आपको सब फटाफट में कवर सकूं, कम से कम 20-25 स्लाइड्स है आपके पास। ये स्लाइड मैंने डाउनलोड करने दिया हुआ है, तो आप शांति से बाद में इसको स्टडी कर सकते हैं। मेनू इज सिंपल, लोकल क्यूजिन एंड प्राइसिंग इज सिंपल। मोस्टली सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे कि बिरयानी हो गए, ये हो गए, ये आप ये स्मॉल नॉन एसी रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं, या थाली सिर्फ बेच रहे हैं। प्रॉफिट्स आर मेड ऑन वॉल्यूम, सर्विस इज बेसिक एंड डेकोर इज मॉडरेट। सर्विस इज बेसिक मतलब मान लीजिए जो कैश काउंटर संभाल रहा है वही सर्विस करेगा, क्योंकि इसके उनका साइजेस भी काफी छोटा होता है। साइज इज अराउंड 500 to 800 स्क्वायर फीट, छोटे रेस्टोरेंट होते हैं ये। और बजट है लगभग 10 से 15 लाख रुपया। ये 10 से 15 लाख में मतलब मैं बजट जो पकड़ रहा हूँ, इसके अंदर आपका डिपॉजिट भी आ गया, इसके अंदर आपका भाड़ा भी आ गया, और ये मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। जहाँ पे नॉन मेट्रो सिटीज या अर्बन सिटीज है वहां पे काफी सस्ते में होगा। ये बॉम्बे और ये जो दूसरी जगह की बात है, वहां पे इतना खर्चा आता है, जहाँ पे रियल एस्टेट भाड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव हो। सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उससे ऊपर आ गया सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स। ये जो उडीपी रेस्टोरेंट्स हम लोग बोलते हैं, ये सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स है। सर्व्स मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास। लोकेशन इज रेसिडेंशियल एरिया। ये सिंगल क्यूजिन मतलब सिर्फ उडीपी नहीं होता है, हर एक जगह का उनका उडीपी टाइप ऑफ रेस्टोरेंट होता है। तो मान लीजिए आप अगर पंजाब में जाओगे तो ये सिंपल सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको पराठा मिलता है, छोले भटूरे मिलते हैं, या फिर आपको राजमा चावल मिलता है। ये सिंपल रेस्टोरेंट्स होते हैं, मासिस को देते हैं। ये मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास को सर्व करते हैं। हायर मिडिल क्लास कभी कभी आता है यहाँ पे, मोस्टली मिडिल क्लास और मासिस को ही सर्व करते हैं। मेनू इज ऑथेंटिक। मासिस को भी बहुत कम सर्व करते हैं, मोस्टली लोअर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास को सर्व करते हैं। मेनू इज ऑथेंटिक क्यूजिन एंड रीजनेबल प्राइसिंग। सर्व्स लंच, थालीज, डिनर, अला कार्ट मेनू। मतलब जो ऑर्डर, अला कार्ट का मतलब है ऑर्डर देके मेनू जो ऑर्डर देता है और एक आध दो आइटम वेटर लेके आता है, उसको अला कार्ट बोलते हैं। तो अला कार्ट मेनू प्राइसिंग होता है। मोस्टली उडीपी एंड अदर क्यूजिन्स। प्रॉफिट अगेन आर मेड ऑन वॉल्यूम। सर्विस इज बेसिक, एक आध दो वेटर रहते हैं, और डेकोर भी एकदम सिंपल होता है। बहुत बार 10-10, 15-15 साल डेकोर चेंज नहीं होता है, ज्यादा फैंसी नहीं होता है। साइज इज अराउंड 600 to 1000 स्क्वायर फीट। बजट इज अराउंड 15 to 20 लाख रुपीज। मॉडिफाइड सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट, ये अभी अर्बन सिटीज में नया टाइप ऑफ रेस्टोरेंट आया हुआ है। बहुत बार आपने देखा होगा शेट्टी टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स है जो वेजिटेरियन है, वो सेमी एसी रहते हैं, मतलब उसमें नॉन एसी सेक्शन भी होता है और एसी सेक्शन भी होता है, और वो ज्यादा करके जहाँ पे मोस्टली फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वहां पे होता है, और प्लस वो रेसिडेंशियल एरिया के नजदीक भी होता है। वो मासिस को सर्व करता है, मिडिल क्लास को सर्व करता है, और हायर मिडिल क्लास को सर्व करता है। इसके लिए मैं इसको मॉडिफाइड सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट बोलता हूँ। तो दिस इज लाइक द एवोल्यूशन ऑफ एन उडीपी रेस्टोरेंट, या एवोल्यूशन ऑफ एन इंडियन रेस्टोरेंट। सो ये रेस्टोरेंट का सेकंड वर्जन है। ये जो अभी जो 10-20 साल पहले के आपके रेस्टोरेंट्स आप बचपन से जो खा रहे होंगे, आपको उधर का उत्तप्पा अच्छा लगता होगा, इडली वड़ा अच्छा लगता होगा, पराठा अच्छा लगता होगा, वो 20 साल के बाद जो उनके बच्चे लोगों ने आके अभी जो उन्होंने रेनोवेशन किया हुआ है, और उन्होंने एसी सेक्शन ऐड किया ताकि उनको फैमिली कस्टमर भी आ सके वीकेंड्स में और ज्यादा सेल भी हो सके। एसी सेक्शन रखने के बाद आप रेट भी थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, और रेट अगर आप थोड़ा ज्यादा लेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। लोकेशन इज इन रेसिडेंशियल एरियाज, मार्केट एरियाज, इजीली एक्सेसिबल फॉर फ्लोटिंग एज वेल एज रेसिडेंशियल कस्टमर्स। Menu is semi-authentic with 2 or more cuisines and pricing is reasonable. मेनू सिंपल होता है, सेमी ऑथेंटिक होता है, मतलब कभी भी ऑथेंटिक होता है और थोड़ा सा मिक्स भी होता है, जैसे कि कोई पास्ता दे रहे हैं, कोई सैंडविच दे रहे हैं, कोई पिज्जा दे रहे हैं, उसके साथ इंडियन भी फूड देते हैं। सर्विस इज लंच, डिनर, थालीज, अला कार्ट मेनू होता है, और थालियां भी होती है। मीडियम प्राइस रहता है, ज्यादा हेवी प्राइस नहीं रहता है। सर्विस भी ओके रहती है, आपको 2 की जगह पे 4 वेटर मिलेंगे, और ये एसी सेक्शन में आपको ऑर्डर लेने वाला एक कैप्टन होगा। तो वो सब चीजें होती है, और डेकोर भी बेसिकली एलिगेंट होता है। साइज 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के रेंज में होता है। बजट ये आपको लगभग 60 से 90 लाख रुपए तक जाता है, क्योंकि इसमें डेकोर जो है वो डेकोर में खर्चा थोड़ा करना पड़ता है इसके लिए।
फिर आ गया आपका कैफेज, बिस्ट्रोज एंड बरिस्ताज। ये कैफेज आपने बहुत देखे होंगे, मोस्टली एसीज रहते हैं, कभी कभी नॉन एसीज भी रहते हैं, सर्विंग टीन्स, कपल्स एंड फैमिली कस्टमर्स, थोड़े से यंग टाइप ऑफ कस्टमर्स को ये लोग सर्व करते हैं। सर्व्स मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास, मासेज यहाँ पे ज्यादा नहीं जाते, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास और रिच लोग यहाँ पे आते हैं। लोकेशन इज इन मॉल्स, मतलब मॉल के अंदर या मॉल के बाहर, मॉल के अंदर या मॉल के नजदीक में, रेसिडेंशियल लोकेशन में, कॉलेजेस, क्लासेस और यूनिवर्सिटीज के आजू बाजू में। मेनू इज अर्बन, मेनू थोड़ा सा मॉडर्न होता है, इंटरनेशनल मेनू होता है, जैसे कि पास्ता हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, सिजलर्स हो गए। प्राइसिंग जो है वो मीडियम से हायर साइड में होता है। दे सर्व लाते, जैसे कि कॉफी हो गया, लातेज हो गया, फ्रॉथी कॉफी होता है, लाते इज अ टाइप ऑफ चाय हो गया, आइस टी हो गया, नॉर्मल टी हो गया, मसाला टी हो गया, पिज्जाज, पास्ताज, बर्गर, सिजलर्स, सर्विस इज गुड। ये सब चीजें देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आ रहा है एक्चुअली। अभी यार आपको क्या बताऊं, आपको, आप भी खैर मेरे जैसे ही है, कोरोना की वजह से सब लोगों को घर का खाना खा खा के पक गए, बट खैर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्विस इज गुड एंड डेकोर इज एलिगेंट। कभी कभी सर्विस सेल्फ सर्विस होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस इज अच्छा होता है। और साइज इज अराउंड 800 to 1000 स्क्वायर फीट, 800 से 1000-1200 स्क्वायर फीट के रेंज में। बजट लगभग 20 से 30 लाख रुपया होता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये काफी पिछले 10-15 साल में मैकडोनाल्ड्स आने के बाद में काफी चर्चा में विषय है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यूएसआर 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 क्या होता है, ये देखते हैं। मोस्टली सेल्फ सर्विसेज होते हैं क्यूएसआर, और ये सब सब रेंज ऑफ कस्टमर्स को सर्विस करते हैं, मोस्टली यंग कस्टमर्स को। सर्व्स मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास। लोकेशन इज नियर मॉल्स, रेसिडेंशियल एरियाज, नियर कॉलेजेस, क्लासेस, यूनिवर्सिटीज। सर्व्स कॉम्बो मील्स, फास्ट फूड, पिज्जाज, बर्गर्स, पास्ता, सैंडविचेस, शेक्स, ऑफिस, आइसक्रीम एक्सेट्रा। प्राइसिंग इज मीडियम टू हाई। यूजुअली ऑल एमएनसी मल्टीनेशनल चेन जो रहते हैं, यूजुअली वो सब रेस्टोरेंट्स जो है वो क्यूएसआर कैटेगरी में आते हैं। साइज 800, 1000, 1500 स्क्वायर फुट जैसा लोकेशन रहेगा वैसा होता है। यूजुअली बड़े बड़े जो चेन्स ऑफ आउटलेट्स है, उनका खाना एक सेंट्रल किचन से आता है, आधा बन के आता है, और वो बाद में जाके आगे सर्व होता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा डोमिनोज के बाहर, मैकडोनल्ड्स के बाहर शाम के टाइम पे, जब ये डोमिनोज बंद होता है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, बड़ी बड़ी ट्रक्स खड़ी रहती हैं, और स्टाफ जो है वो ट्रक्स के अंदर से क्या क्या निकाल रहा होता है। मान लीजिए आप रात को जा रहे हैं, तो वो क्या निकाल रहा होता है, वो जो दूसरे दिन के लिए लगने वाला जो सामग्री है। सो फॉर एग्जाम्पल पिज्जा चेन है डोमिनोज, तो उसका ब्रेड का बेस, जो पिज्जा का बेस आएगा, उसका कटा हुआ वेजिटेबल्स आएगा, उसका चीज आएगा, उसका मीट आएगा, जो चिकन है, जो भी मीट आएगा वो मीट आएगा, वो सब डीप फ्रीज में जाता है, और दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर वो निकाल के वो वहां पे बना के वो फिर बाकी जगह पे सर्व होता है। बजट लगभग 30 से 60 लाख रुपए के रेंज में होता है। इनका जो बजट है, इसमें सेंट्रल किचन का बजट सबसे ज्यादा होता है। बट मान लीजिए एक सेंट्रल किचन है, तो एक सेंट्रल किचन में प्री प्रिपरेशन पहले किया जाता है सब चीजों का, और वो फिर बाकी के यूनिट्स में जाके वो बनाया जाता है। तो सेंट्रल किचन का कॉस्ट मैंने इसमें नहीं पकड़ा है, बट बाकी के जो ऑन एन एवरेज बजट है वो 30 से 60 लाख के रेंज में क्यूएसआर के आउटलेट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फूड ट्रक और फूड कार्ट्स, ये सर्व्स वर्किंग क्लास एंड फ्लोटिंग पॉपुलेशन। कई भी ऑफिस में, कमर्शियल एरियाज में आपने नुक्कड़ गली में देखा होगा, जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज है, जैसे कि बॉम्बे में बीकेसी हुआ, गोरेगांव हुआ, अंधेरी हुआ, वहां पे आपको फूड ट्रक्स बहुत मिलेंगे। पार्क इन ऑफिस एरिया, सेंट्रल लोकेशंस, ऑपोजिट स्टेशंस, बस स्टॉप, बस स्टेशन के बाहर मिलेंगे आपको, बस स्टॉप के बाहर मिलेंगे। मेन्यू ये रिजनेबली प्राइस्ड होता है, खाना भी एकदम लोकल होता है। ये फूड ट्रक, ये आपके नॉर्मल फूड जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी आपको पकड़ा था, उसका इवॉल्व्ड वर्जन है। सर्व स्नैक्स, अला कार्ट मेनू, प्राइसिंग मोस्टली इंडियन एंड मिक्स्ड क्यूजीन। प्रॉफिट्स आर मेड ऑन वॉल्यूम। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। प्रॉफिट्स आर मेड ऑन वॉल्यूम एंड सेल्फ सर्विस होता है। बजट इज अराउंड 15 to 20 लाख रुपीस। मान लीजिए आपने एक फूड ट्रक खुद बनाने लगेंगे, आपको 7-8 लाख 10 लाख का तो गाड़ी आ जाएगा, और उसके बाद फिर उसमें किचन फिटिंग, उसके बाद उसमें किचन फिटिंग वगैरह सब कर करके आपको 20-25 लाख 30 लाख के रेंज में ये गाड़ी जा सकती है। बेकरीज एंड कॉफी शॉप ड्यू, तो कभी कभी आजकल की बेकरीज जो है वो इवॉल्व हुई है, और वो कॉफी शॉप के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसमें कॉफी भी देने लग गए हैं। तो ये मोस्टली एसीज होते हैं, नॉन एसीज भी होते हैं। प्योर बेकरीज होते हैं वो नॉन एसीज होते हैं, बट जो कॉफी शॉप और बेकरी का कॉम्बिनेशन है, कॉफी शॉप ड्यू, वो एसी होते हैं। और उसमें मोस्टली यंग लोगों को, कपल्स को, फैमिलीज को सर्व करता है। टारगेट्स मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास। लोकेशन इज नियर मॉल्स, रेसिडेंशियल एरियाज, नियर कॉलेजेस, क्लासेस, यूनिवर्सिटीज। मीडियम प्राइस, सर्व्स
बेक्ड आइटम अलोंग विथ बेवरेजेस। सो बेक्ड आइटम्स हुआ जैसे कि आपको केक्स हुए, पेस्ट्रीज हुए। पेस्ट्रीज तो खैर मीठा हो गया, वो भी बहुत लोग लेते हैं। आप ये हुआ, क्या बोलते हैं उसको, पैटीज हुआ, चिकन पैटीज, वेज पैटीज, डोनट्स हुए, ये सब चीजें आपको उसमें सर्व करते हैं। और अलॉन्ग विद बेवरेजेस, कॉफी, एक कॉफी दिया जाता है, आइस टी दिया जाता है, जो जो चीजें भर के दे सके, जो जो चीजों में मशीन मेड है वो दिया जाता है। सर्व लाटेस, कॉफीज, टी, पिज्जास, पास्तास, बर्गर्स, सिजलर्स जो है वो भी कभी कभी बेकरीज में दिया जाता है। मैंने एक आध दो लोगों को देखते हुए देखा है। तो ये जो है, ये कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट एक दूसरे के टारगेट क्लाइंटेल को कैप्चर करने के लिए बहुत सारी चीजें एक दूसरे का देने लग गए हैं। सेल्फ सर्विस एंड डेकोर इज बेसिक, साइज इज अराउंड 500 to 800 स्क्वायर फीट, बजट इज अराउंड 15 to 25 लाख रुपीज। सो आगे बढ़ते हैं। वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट एंड बार, मोस्टली नॉन एसी और सेमी एसी, सर्विंग 30 साल से अबव, मतलब जो ड्रिंकिंग लिमिट होता है 20 साल, लेकिन 18-20 साल के ऊपर 25 से 30 साल के अबव, और सिंगल और फैमिली कस्टमर। मोस्ट ऑफ दी कस्टमर्स रेगुलर होते हैं, जो रेगुलर ड्रिंकर्स होते हैं, जो भैया हर दिन शाम को एक आध पैक, 2 पैक मार के थोड़ा सा चिकन विकन खा के घर जाने वाले, वर्किंग क्लास होता है वो, या जिनका ज्यादा स्ट्रेस होता है वो लोग ये रेस्टोरेंट के कस्टमर्स रहते हैं। मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास का को सर्विस करता है। लोकेशन इज नियर रेसिडेंशियल एरियाज, ऑफिसेज, वर्क एरियाज एंड मेजर ट्रैवल रूट्स। सो मान लीजिए ऑफिस, रेसिडेंशियल एरिया, घर पहुंचते पहुंचते इनिशियली थोड़ा सा एक आध ड्रिंक लेके, जो लोग घर में पीना नहीं चाहते, लोग बाहर आके एक आध ड्रिंक लेके अंदर जाए, या जो लोग ऑफिस से निकले, थोड़ा स्ट्रेस है भैया, चलो दोस्तों के साथ बैठ के एक एक बियर मार ले, एक पैग ये मार ले, तो वो लोग ये रेस्टोरेंट यूज करते हैं, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट एंड बार। मीडियम टू हाई प्राइस लिकर एंड वेज नॉन वेज खाना दिया रहता है। मीडियम टू हाई प्राइस मतलब कोई कोई सिंपल दारू लिकर बेचते हैं, कोई कोई थोड़ा स्कॉच या फिर थोड़ा हाई एंड ड्रिंक्स बेचते हैं। डेकोर इज एलिगेंट, कोजी और कंफर्टेबल। कोजी एंड कंफर्टेबल रहता है, थोड़ा डिम लाइट रहता है, थोड़ा चिल्ड आउट है, बंदा ऑफिस से आया है, रिलैक्स्ड है एकदम, शाम को आके बैठ के एक आध पाइंट ऑफ बियर मारेगा या एक आध पैक मारेगा, कुछ चिकन लॉलीपॉप या फिर मंचूरियन खाएगा और घर में निकल जाएगा रिलैक्स करने के लिए। हाई एम्फोसिस ऑन सर्विस एंड गेस्ट रिलेशनशिप। यहाँ के जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनके फिक्स्ड वेटर्स होते हैं, उनका फिक्स टेबल होता है, वो वहीं पे आके बैठेंगे, वहीं पे खाएंगे, वहीं पे जाएंगे, ऐसे टाइप के कंसेप्ट होते हैं। साइज इज अराउंड 1200 से 1800 स्क्वायर फीट, ज्यादा बड़े रेस्टोरेंट नहीं होते हैं, और इनका बजट लगभग 50 से 70 लाख के रेंज में होता है। ये रेगुलर रूटीन कस्टमर्स है, जो रेगुलर हार्डकोर ड्रिंकर्स है, मतलब वो ये ऐसे टाइप के ड्रिंकर्स नहीं है जो रात को फुल टाइट होके जाके सो जाए या किधर गिरे। ये रेगुलर जो लिमिटेड एक लेते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए ये वाला बना है। और जहां तक बात की कि हार्डकोर ड्रिंकर्स की, तो आ गया लाउंज, रेस्टो बार्स और पब। ये मोस्टली एसी होता है, और ये 20 से 45 साल के लोगों को टारगेट करता है, ज्यादा करके यंग लोगों को, और यंगर जनरेशन को टारगेट करता है। अट्रैक्टिंग स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स, छोटे से लेके छोटा और बड़े से लेके बड़ा ग्रुप्स भी अट्रैक्ट करता है। सर्व्स पॉपुलेशन वर्किंग इन आईटी। एक मिनट, मैं मेरा फोन जरा बंद कर लेता हूं। Serves population working in IT, BPO, engineering, banking, and allied industries. Location is near offices and commercial areas and near posh residential areas. कमर्शियल एरियाज, रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पे पॉश रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ के जैसे कि बीकेसी हुआ, अंधेरी हुआ, वहाँ पे, या साउथ बॉम्बे हुआ, लोअर परेल हुआ, ये मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, आपको आपके एरियाज का अंदाजा आ ही गया होगा। मोस्ट ऑफ देम सर्व लिकर विद ऑफर्स एंड मेक अप देयर मार्जिन ऑन स्पेशलाइज्ड फूड। मोस्टली क्या होता है कि जो ड्रिंक्स या लिकर इसमें दिया जाता है, वो लिकर पे कुछ ऑफर रहता है, 1+1 फ्री, या एक के साथ दूसरा कुछ फ्री, एक आप बियर ले लो उसके साथ में, या 2 बियर ले लो उसके साथ में एक फ्री। और खाने में जो मार्जिन है वो कवर किया जाता है, और वॉल्यूम में मार्जिन कवर किया जाता है। डेकोर इज रस्टिक एंड थीम्ड विद एम्फोसिस ऑन रिक्रिएशन एंड पार्टिंग। सो डेकोर आपको बहुत बहुत बार रस्टिक होता है या फिर थीम डेकोर होता है, जैसे कि आपको एक रस्टिक डेकोर है या फिर सिंपल डेकोर है, कोई कोई जगह पे कोई थीम है, मान लीजिए पायरेट का थीम है, ट्रेन का थीम है, तो वो टाइप का डेकोर थीम का हिसाब से डेकोर होता है। और उसके बाद ज्यादा रिक्रिएशन, डीजे वहां पे चलता है, पार्टिंग चलती है, कराओके नाइट्स होते हैं, हैप्पी आवर्स होते हैं, वीकेंड्स में पार्टीज होते हैं, तो ये सब चीजें मोस्टली ये लाउंजेस, रेस्टो बार्स या पब्स में होते हैं। हाई एम्फेसिस ऑन कस्टमर लॉयल्टी, यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी के स्कीम्स किए जाते हैं,
कि ताकि आप एक बार आए या बार बार आए तो आपको डिस्काउंट ज्यादा बढ़ेगा। और साइज इज जनरली 3,000 से 8,000 स्क्वायर फीट, बजट लगभग 1 आध करोड़ से 2.5, 3, 4 करोड़ तक भी जा सकता है। सो उसके बाद बढ़ते हैं कैजुअल डाइनिंग की वजह से। कैजुअल डाइनिंग पे मोस्टली एसी आउटलेट्स होते हैं सर्विंग इंडिविजुअल्स, कपल्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट्स। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी क्यूजिन सर्विंग स्पेशलाइज्ड फूड। तो ये मान लीजिए ये हाई एंड, सेमी हाई एंड फैमिली रेस्टोरेंट्स होते हैं। यहाँ पे कपल्स भी आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, बट मोस्टली फैमिली कस्टमर्स आते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड फूड सर्विस देता है, सर्व्स हायर मिडिल क्लास एंड अबव। ये मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास और अबव लोगों को सर्विस करता है, क्योंकि कॉस्टिंग थोड़ा महंगा होता है। लोकेशन इज नियर कमर्शियल एरियाज एंड रेसिडेंशियल एरियाज अलाइक। मीडियम टू हाई प्राइस सर्विंग लिकर एंड वेज नॉन वेज फूड। स्पेशलाइज्ड खाना होता है, जैसे कि स्पेशलाइज्ड इटालियन खाना हो गया, मेडिटेरियन खाना हो गया, मैक्सिकन खाना हो गया, इंडियन खाना हो गया। जो इंडियन में स्पेशलाइज्ड खाना है, जैसे कि हाई एंड रेस्टोरेंट है, वो है। डेकोर इज एक्सक्लूसिव एंड हाई एम्फोसिस ऑन सर्विस एंड गेस्ट रिलेशनशिप। डेकोर बहुत ही उम्दा होता है और सर्विस भी बहुत ही एक्सक्लूसिव होती है। साइज इज अराउंड 2,000 से लेके 4,000 स्क्वायर फीट और बजट ये कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर होता है। उसके बाद हो गया फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स। ये एकदम टॉप लेवल रेस्टोरेंट्स होते हैं। ये टॉप लेवल, ये अल्ट्रा स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट्स होते हैं जो मोस्टली एलिट कपल्स, सॉरी एलिट इंडिविजुअल्स, जो एकदम रिच लोग हैं या फिर जो हायर मिडिल क्लास के लेवल पे है, कपल्स फैमिली रेस्टोरेंट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी क्यूजिन, मिक्स क्यूजिन होते हैं, कभी कभी स्पेशलाइज्ड क्यूजिन होते हैं और इनका हायर मिडिल क्लास और रिच लोगों को ये केटर करते हैं। लोकेशन इज नियर कमर्शियल एरियाज एंड रेसिडेंशियल एरियाज। मोस्टली 5 स्टार होटल्स में आपको जो रेस्टोरेंट्स मिलेंगे वो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स होते हैं। हाई प्राइस्ड फूड होता है एंड लिकर इज सर्व्ड, वेज नॉन वेज फूड। सो हाई प्राइस्ड खाना भी हाई प्राइस्ड होता है, लिकर भी हाई प्राइस्ड होता है, सर्विस चार्ज भी ज्यादा लगता है, तो ये महंगा रहता है। ये खास करके वो एलिट टॉप लेवल लोग के लिए। डेकोर इज एक्सक्लूसिव एंड हाई एम्फोसिस ऑन सर्विस एंड गेस्ट रिलेशनशिप। डेकोर काफी एक्सक्लूसिव होता है और सर्विस और गेस्ट रिलेशनशिप के ऊपर बहुत फोकस किया रहता है। यहाँ पे आपको गेस्ट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगे, यहाँ पे आपका फीडबैक फॉर्म लिया जाएगा, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है और खाना भी अच्छा रहता है। यूजुअली बहुत सारे रेगुलर एलिट कस्टमर्स ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और साइज इज अराउंड 4,000 to 8,000 स्क्वायर फीट। ये बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, इनका साइज भी काफी बड़ा होता है और बजट 4 करोड़ से ऊपर जाता है। ये वाले सस्ते रेस्टोरेंट्स नहीं है, ये 4 करोड़ से ऊपर के रेस्टोरेंट्स है। अभी नया एक कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको सबको पता ही होगा, ये होगा डिलीवरी किचन या डार्क किचन। सो ये इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस में सिचुएटेड होते हैं। ये कोई नॉर्मल वैसे रास्ते के नुक्कड़ में या फिर रियल एस्टेट के अच्छे लोकेशन पे नहीं होते। ये प्योरली इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस या प्रीमाइसेस जहाँ पे अंदर कोई भी अंदर के लोकेशन में है वहां पे ये होते हैं और ये सिर्फ खाना बना के होटल होम्स को, मतलब घर में और ऑफिसेज में डिलीवर करते हैं। सर्व्स वेज नॉन वेज फूड टू ऑल होम्स एंड ऑफिसेज। मोस्टली टेक ऑर्डर्स फ्रॉम डिलीवरी एप्स और हैव देयर ओन डिलीवरी टीम। खुद का डिलीवरी टीम होता है या फिर डिलीवरी एप्स है, ये जोमेटो है, स्विगी है, उबर ईट्स है, स्कूटीज है, ऐसे सब डिलीवरी ऐप से वो लोग डिलीवरी करते हैं। मीडियम टू हाई प्राइस फूड होता है और पैकेजिंग काफी अच्छा होता है। डेकोर का कोई संबंध नहीं है इसमें, हाई प्राइस रियल एस्टेट का कोई संबंध नहीं है, कोई भी अच्छी जगह की जरूरत नहीं है और ये खाना मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग में ही बिलीव करता है। इस कंसेप्ट का खासियत यह है कि आप मल्टीपल ब्रांड्स एक ही किचन से निकाल सकते हैं। एक किचन में आप पंजाबी खाना भी निकाल सकते हो, महाराष्ट्रियन खाना भी निकाल सकते हो, इटालियन खाना भी निकाल सकते हो, मैक्सिकन खाना भी निकाल सकते हो। आप 5 ब्रांड एक ही किचन में से चला सकते हो और हेवी एम्फोसिस ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। इसमें ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है क्योंकि ये रेस्टोरेंट दिखता नहीं है। इट इज अ डार्क किचन, इसके लिए इसको डार्क किचन बोलते हैं। डार्क मतलब अंधेरे में किचन है, किधर मालूम नहीं किधर से खाना आ रहा है। तो आपका एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग पे आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है। बजट लगभग 50 से 75 लाख एंड अबव होता है। इसमें मार्केटिंग कॉस्ट कम से कम 15-20 लाख 25 लाख रुपए तक जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हाईवे रेस्टोरेंट्स पे। मोस्टली सेमी एसी रेस्टोरेंट्स होते हैं, नॉन एसी और एसी का सेक्शन होता है हाईवे पे। मोस्ट ऑफ देम आर मिक्स क्यूजिन रेस्टोरेंट। कोई इंडियन देता है, उसमें कोई सैंडविचेस देता है, बर्गर्स देता है, पास्ता पिज्जा भी देता है, चाइनीज देता है। लोकेशन इज बिटवीन 2 लोकेशंस एंड सर्व्स एट अ ब्रेक पॉइंट। 2 मेन लोकेशंस है, जैसे कि मुंबई और पुणे हो गया तो उसके बीच में जो रेस्टोरेंट है उसको हाईवे रेस्टोरेंट्स कह सकते हैं। मुंबई और अहमदाबाद, मुंबई और सूरत हो गया, मुंबई और महाड़ हो गया, जैसे कि बॉम्बे गोवा रोड। जैसे मेरा वाला कामत रेसिडेंसी है, कामत गोविंदा रेस्टोरेंट है, ये मुंबई और महाड़ के बीच में का रेस्टोरेंट है, मुंबई गोवा रोड पे। सो ये जो हाईवे के रेस्टोरेंट है इनको
इनका केटरिंग जो है वो हाईवे के कस्टमर्स के ऊपर होता है। मीडियम और हाई सर्विस, सॉरी मीडियम से लेके हाई रेट होता है। हाईवे पे थोड़ा सा रेट ज्यादा रहता है क्योंकि हाईवे पे इंग्रेडिएंट्स ला के खाना पकाना और स्टाफ का कॉस्ट कंपैरेटिवली कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। डेकोर इज एलिगेंट, ठीक ठाक डेकोर होता है बट काफी अच्छा लेवल पे होता है। और मेजर एम्फेसिस ऑन फास्ट सर्विस, उनको सर्विस फास्ट लगता है। एंड अगेन उनका टॉयलेट्स भी काफी क्लीन लगते हैं। साइज इज अराउंड 2000 to 4000 स्क्वायर फीट एंड बजट इज अराउंड 50 to 75 लाख रुपीज। इसमें 40-50 लाख रुपया का रेस्टोरेंट और बाकी का सब चीजों के लिए आपको पार्किंग स्पेस काफी लगती है। सो इसके बाद मैं आपको ये वाला एक रेस्टोरेंट फिजिबिलिटी पिरामिड दिखाना चाहूंगा। ये रेस्टोरेंट फिजिबिलिटी पिरामिड हमारा ये ट्रेनिंग होने के बाद में आप एक बार शांति से देखिएगा। इसमें जो ये मैंने खुद बनाया हुआ है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और ये आपको सब जो कंसेप्ट है वो सब कंसेप्ट एक साथ जानने में इजी गिरेगा। ये जो पिरामिड है इसमें लोअर लेवल पे सब QSR, फूड ट्रक, स्मॉल आउटलेट सब लोअर लेवल पे हो गए। जितने लोअर लेवल पे है वो लोग हायर वॉल्यूम करते हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, बट उनका ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ज्यादा रहता है क्योंकि वो ज्यादा साल चलते हैं। मतलब मैं ज्यादा साल मतलब बंद हिसाब करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा साल विदाउट रेनोवेशन चलते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो ईयर ऑफ ऑपरेशन है वो कंपैरेटिवली कम होते जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम आपका कम होते जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल बढ़ते जाएगा। सो ये रिस्क फैक्टर भी है, ये रिस्क फैक्टर भी काफी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं। हाई एंड रेस्टोरेंट ये काफी रिस्की होता है। बहुत बार हाई एंड रेस्टोरेंट्स लोग जो बनाते हैं वो उनको उनका खुद का एक उनके खुद के अलग अलग दूसरे कामों की वजह से भी बनाते हैं। सो ये जितना आप ऊपर जाएंगे इसका रिस्क फैक्टर बढ़ते जाता है और लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस कम होते जाता है। मान लीजिए आपके जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स है इनका लाइफ, जैसे कि आप पब हो गया, लाउंज हो गया, इनका लाइफ 3 साल से 5 साल के अंदर रहता है। ये आपको 25 साल एक पब चल रहा है ऐसा कभी मतलब दिखेगा नहीं। दे हैव टू रेनोवेट, दे हैव टू इनोवेट, उनको खुद का डेकोर चेंज करना, कस्टमर को कुछ नया देना पड़ता है क्योंकि कस्टमर बोर हो जाता है बार बार। तो ये आप देखिएगा एक बार शांति से, ये बहुत ही अच्छा पिरामिड का स्टडी है जिससे आपको एक झलक में पूरा कंसेप्ट का आइडिया आ जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चूज अ कंसेप्ट। अभी तक के आपने जब कंसेप्ट चूज है उसमें कौन सा कंसेप्ट आप चूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो कंसेप्ट चूज कीजिए जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा उत्सुकता हो, पैशनेट हो। आप सबसे ज्यादा जिस कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा हो वो आप चूज कीजिएगा, क्योंकि आपको जो चीज अच्छी लगे उस चीज में आप जान डालेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये वाला कंसेप्ट है इसमें ज्यादा पैसा है, ये वाला कंसेप्ट है इसमें कम पैसा है। वो वाला कंसेप्ट चूज कीजिए जिससे आपका पैशन हो, जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आप 6 महीना 1 साल हर दिन जाके खुद आप जान डाल सके, ऐसे ही कंसेप्ट चूज कीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे कंसेप्ट नहीं चूज करेंगे, आपका पैशन मैच नहीं होगा वो कंसेप्ट से, तो आपको फिर आगे जाने में काफी दिक्कत होगी। चूज द वन इन विच यू वुड लाइक टू स्पेंड योर टाइम। आप आपका 6 महीना 1 साल 2 साल निकाल सके ऐसे वाले कंसेप्ट चूज कीजिए। कोई भी फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट अच्छा दिख रहा है और वो उठा के लाया और वो नहीं चला, लेकिन आपका अगर वो पैशन ही नहीं है तो उसमें आप अटैच होके, फ्रेंचाइजी की कंपनियां तो फ्रेंचाइजी बेचने के लिए बैठे रहते हैं, यार ये ले लो, इसमें ये है, इसमें वो है, उनको उनका फ्रेंचाइजी बेचना होता है। लेकिन आपको पहले देखना है कि आपका पैशन है क्या, आप वहां पे 6 महीना 1 साल बैठ सकते हैं क्या, तो ही आप चूज कीजिए। अदरवाइज सोचेगा मैं मतलब कंसेप्ट के बारे में। चूज द वन दैट सूट्स योर बजट। आपका बजट कितना है? आपका बजट मान लीजिए 20 लाख रुपया है तो आप फाइन डाइन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते हो, आप 2 करोड़ का लाउंज नहीं खोल सकते हो, आपको वही लेवल पे रेस्टोरेंट चूज करना होगा। तो पैशन और बजट, ये इसका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। और नो कंसेप्ट इज बेटर देन द अदर, तो ऐसा मत सोचिए और एक कंफ्यूजन के माइंड में मत आइएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप कपड़े लेने जाते हैं तो यार ये वाला कपड़ा लो कि ये वाला कपड़ा लो, ये वाला कपड़ा लो कि ये खाकी वाला पैंट लो कि ये वाला पैंट, तो ये सब फिर कंफ्यूजन होकर आप कोई भी दूसरा उठा के लेके आ जाते हैं और वो घर में लेके आने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते हैं और बाद में जाके आप एक्सचेंज करते हैं और फिर वो मारामारी हो जाता है। आपको शायद ऐसा एक्सपीरियंस आया होगा, आई एम श्योर। सो कंसेप्ट कोई भी किसी से अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर एक कंसेप्ट का एडवांटेज होता है। हर एक कंसेप्ट का अगर एक कंसेप्ट में आप जान डालेंगे तो हर एक कंसेप्ट आपके लिए पैसा कमा सकता है। और ऐसा सोचिए कि आप जो कंसेप्ट खोलेंगे ये आपके सक्सेस के लिए पहली स्टेप है। सो मान लीजिए आपने इनिशियली उडुपी रेस्टोरेंट खोला और आप अच्छा चलने लगा, तो आगे जाके आप अच्छा चलने के बाद आप लाउंज खोलो ना, आगे जाके आप अच्छा चलने के बाद आप फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोलो, कैजुअल डाइनिंग खोलो, आप सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स खोलो,
आप कॉफी शॉप खोलो, तो कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, आपने आपके अंदर से जो आवाज आ रही है वही रेस्टोरेंट को चूज करना है और वही रेस्टोरेंट के बारे में आगे बढ़ना है।